ऑल ऑफ स्टूडेंट्स नाइन्थ में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज पहले सेशन में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रखूँगा। आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। लिखने का काम कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज आप सिर्फ इस बेसिक फंडे को जानोगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। ठीक है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपनी यूनिट ऑफ लाइफ देखूं तो क्या है। आपकी एक पूरी बॉडी है, मान लो आपकी एक पूरी बॉडी है, लेकिन ये बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। मिलियंस ऑफ सेल्स। आप सिर्फ इस लेक्चर को समझेंगे, लिखना नहीं है, समझ लें अच्छे से, हल्का सा दिमाग में उतार लें कि इस चैप्टर में थोरोली है क्या। बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, मिलियंस ऑफ सेल्स। अब इस कहानी जो ये सेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी, एक जानवर के लिए भी, किसी के लिए भी। सेल के बिना कुछ नहीं। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ऐसा जब बात चल रही थी 1665 में, ठीक है, 1665 की कहानी है। उसमें साइंटिस्ट ये डिस्कवर करना चाह रहे थे कि कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक है या कोई भी आपकी बॉडी है वो किस तरीके से बन रही है। उसके अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे, ठीक है, 1665 के अंदर उन्होंने ये खोज लिया था कि किस तरीके से उन्होंने कॉर्क से ये अंदाजा लगा लिया था कि जो कॉर्क है वो काफी सारे सेल से मिलके बनी है। काफी सारे सेल से मिलके बनी है जो कॉर्क है। अब कॉर्क क्या होती है? कॉर्क क्या होती है भाई? कॉर्क को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। अब पहले मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं चैप्टर का, क्वेश्चन तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? मान लो आपने ये पेड़ देखा, तो इस पेड़ के जो बाहर की छाल है उसको क्या बोला जाता है? बार्क बोला जाता है। और इस बार्क से क्या निकलता है? कॉर्क। कॉर्क एक ढक्कन भी होता है, मतलब एक हार्ड वुड होती है। उसको 1665 में साइंटिस्ट ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ठीक है? अभी दोबारा से देख लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करोगे तो बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनती है। और 1665 में कॉर्क को एक एक्सपेरिमेंटली लिया गया और कॉर्क के अंदर यह देखा गया कि कॉर्क के अंदर बहुत सारे सेल हैं और जो कॉर्क होती है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री जो बाहर की छाल होती है आपकी, उससे निकाला जाता है। ठीक है? तो अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कॉर्क को, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, समरी बनाए आप, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। ठीक है? स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब एक पतला सा स्लाइस काट लिया और इस स्लाइस ऑफ कॉर्क को वो प्लेस करते हैं, प्लेस अंडर द माइक्रोस्कोप। सिर्फ पहला जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन के लिए है। आप थोड़ा सा समझ लें कि इस चैप्टर में है क्या, किस तरीके से मैं आगे बात करने वाला हूं, तो आप इस चीज को समझ लें बस। कल से हम रिटर्न का काम भी स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। स्लाइस ऑफ कॉर्क है और उसको वो किसके अंडर रखते हैं? प्लेस अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है? अब माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है? जब साइंटिस्ट उसमें देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि बहुत सी टाइनी यूनिट्स हैं, इसमें बहुत सी टाइनी यूनिट्स हैं और स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो नजर आता है, स्ट्रक्चर इज
resemble to the structure of honeycomb. स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम. अब हनीकॉम क्या होता है? छाता. जो मधुमक्खी अपना छाता लगाती है उसे बोलते हैं हनीकॉम. अब हनीकॉम का जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखोगे इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से उसमें आपको बॉक्सेस नजर आएंगे. अब ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, अब इस तरह के बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं. अब ऐसे ही स्ट्रक्चर कुछ साइंटिस्ट को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रखा, तो उसने ये देखा कि भैया ये क्या है, ये खाली प्लेस जो पड़ा है ये क्या चीज है. उसने अपना माइक्रोस्कोप खुद डेवलप किया और उस डेवलप माइक्रोस्कोप में उसने जब इसको रखा, एक कॉर्क को रखा, तो सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आया. तो उसने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल. और सेल को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं स्मॉल यूनिट. या सेल आप लैटिन लैंग्वेज में लेके चलोगे तो सेल का मतलब होता है स्मॉल यूनिट. सेल क्या होता है? एक छोटी सी यूनिट होती है जिससे मिलके एक बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है. अगर आप भी देखोगे स्टार्टिंग फेज में जब आप फीटस होते हो तो बहुत कम सेल होते हैं. फीटस होते होते आप बड़े होते जाते हो तो आपके सेल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, और सेल के ही ग्रो करने के कारण आपकी पूरी बॉडी ग्रो कर जाती है और आप इतने बड़े हो जाते हो. अगर आप देखोगे तो आप स्टार्टिंग में जब देखते हो तो आप जाइगोट होते हो, जाइगोट के बाद आप एम्ब्रियो बनते हो, और एम्ब्रियो के बाद आप बनते हो फीटस. अब इस स्टेज तक जाने तक और फिर आपकी बॉडी ग्रोथ करती रहती है. तो क्या ग्रो कर रहा होता है? आपका ग्रो कर रहा होता है सेल. मतलब सेल डिवाइड कर करके सेल बढ़ते जाते हैं और आपकी एक पूरी बॉडी बन जाती है. तो ये कहानी थी कि साइंटिस्ट जो था उसने क्या लिया? स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया. आप जिंदगी भर इस बात को दिमाग में रखें. स्लाइस ऑफ कॉर्क लेने के बाद उसको किसके अंडर प्लेस करता है? माइक्रोस्कोप के अंडर प्लेस करता है. तो उसे नजर आती हैं बहुत छोटी छोटी यूनिट्स, और उन यूनिट्स को, ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, इट इज रिजेंबल टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम. और इसी के बाद पर इसको नाम दे दिया जाता है सेल. ठीक है, सेल नाम दे दिया जाता है. और ये एक जो सेल था, जो सबसे पहला सेल खोजा गया, वो जो था वो था नॉन लिविंग सेल. क्योंकि जो बार्क होती है, ये बात याद रखें आप, जो बार्क है वो बार्क नॉन लिविंग होती है. नॉन लिविंग का मतलब होता है कि उस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. मैं अभी एक सेल बना के दिखाऊंगा कि उस सेल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. आप उसको अच्छे से जान ले और इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे. बस आपको इस चैप्टर में इतना ही इंस्ट्रक्शन जान लेना है और चैप्टर फिनिश हो जाता है. ठीक है, तो अब आप ये चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लें कि सेल क्या है. और सेल क्या है? कुछ भी नहीं है. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. अगर मैं सेल की डेफिनेशन एक शब्द में दूं तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. और सेल ही, और a body contains millions of cells. A human body, अगर आप ह्यूमन की ही बात कर रहे हो तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं. ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, और ये मिलियंस ऑफ सेल कंबाइंड टू फॉर्म अ बॉडी. याद रखना, मिलियंस ऑफ सेल कंबाइंड टू फॉर्म ए बॉडी. और ये क्या बना देते हैं? एक बॉडी को बना देते हैं. आप अपनी इमेजिनेशन जगानी शुरू कर दो. नाउ यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड, नॉट यू आर इन द 8th स्टैंडर्ड एंड एनीथिंग. आपको जानना होगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने अपने दिमाग से ये खोजा कि किस तरीके से आप सेल को एक्सप्लेन कर सकते हो और किस तरीके से जान सकते हो. तो उन्होंने सिंपल एक क्या लिया? स्लाइस ले ली कॉर्क की, उसको माइक्रोस्कोप में प्लेस कर दिया और देख लिया कि उसके अंदर बहुत से टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं, और दीज टाइनी कंपार्टमेंट्स आर नॉन एज सेल.
उसको ही क्या बोला गया, सेल बोला गया। तो मिलियंस ऑफ सेल था। अब इसी के चलते कई डिस्कवरीज हुई थी और आप उन डिस्कवरीज को याद करेंगे, उन डेट्स को याद करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेल याद रखना कि सेल किस तरीके से है, तो पहले मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि सेल क्या है। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के बाहर अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, हर एक सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है। और उस फ्लूइड को प्लस एक सेल में सेंटर में एक चीज और होती है, एक कंपार्टमेंट और नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस फ्लूइड प्लस न्यूक्लियस को मिलकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चा ये बात समझ लो कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। और जो ये फ्लूइड है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आज ज्यादा डीप नहीं जा रहा मैं, सेल के एक सिंपल से स्ट्रक्चर के आप 3 बातें हमेशा सेल की याद रखोगे। वो जब आगे चैप्टर चलता जाएगा तो डीप आता जाएगा। तो कभी भी अगर आप सेल को देखोगे तो सेल के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सेंटर में एक पार्ट देखोगे, ये ह्यूमन सेल है, दिस इज ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, ठीक है। उसमें सेंटर में जो है वो है न्यूक्लियस, और साथ में जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेलीज आपकी बरीड होंगी, दबी हुई होंगी, उनको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इस फ्लूइड प्लस न्यूक्लियस अगर मैं कर देता हूं तो उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। एक आपको मैंने बात बताई, डेड सेल और लिविंग सेल में क्या फर्क होता है। डेड सेल में आपको न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा, लेकिन लिविंग सेल में आपको ये चीजें मिलेंगी। बस यही फर्क होता है डेड सेल और लिविंग सेल में। अगर आप देखोगे तो अपनी पाम है तो ये भी डेड है, ये जो ऊपर की जो परत है इस सेल की, ये पाम की जो परत है वो डेड है। आपके अगर बाल देखोगे तो बाल का जो ऊपर वाला पार्ट, नीचे जो धसा हुआ है सर के अंदर, उसको छोड़ दो, जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा डेड है, क्योंकि इसको जब आप काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता। जब इसको भी हल्के से पिंच करोगे तो दर्द नहीं होगा ऊपर वाली मेम्ब्रेन्स को। तो क्यों, क्योंकि ये जो सेल हैं वो क्या नहीं है, लिविंग नहीं है। इनको आप अच्छे से जान ले। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा, उनने सबसे पहले खोजा था नॉन लिविंग सेल्स। उन्होंने सबसे पहले खोजा था नॉन लिविंग सेल। तो इसको आप अच्छे से जान लें और अच्छे से करें कि क्या है क्या नहीं। बेसिक इंट्रोडक्शन है सेल की। और उसके बाद कुछ आप डेट्स याद कर लें। कल से हम सीनियरिटी वाइज इस चैप्टर को लेके चलेंगे। एक और मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको कि सिंपल से एक्सपेरिमेंट में अगर हम करना चाहें तो हमें क्या लेना है, ऑनियन का पील लेना है। ऑनियन के पील को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम रखें, ऑनियन के पील को माइक्रोस्कोप में अगर हम रखते हैं तो माइक्रोस्कोप में जब हम उसे देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि वहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दोबारा से बना नजर आएगा। अब उस तरह का स्ट्रक्चर जब आपको नजर आ रहा है तो ये फिर ये बात क्लियर होती है कि कोई भी चीज जो है वो किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। अगर आप इस पील को एक जो पील है, प्याज का कोई भी हिस्सा आप निकाल लो, पील निकाल लो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो आपको क्या नजर आने वाला है, आपको नजर आने वाली है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को ही, जो सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक जो इसके अंदर है, सिंगल ब्लॉक जो है, उस सिंगल ब्लॉक को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इस सिंगल ब्लॉक को बोला जाता है सेल। ठीक है, तो यह बात याद रखनी है आपने कि इस सिंगल ब्लॉक को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो सेल के मायने क्या हैं, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हेन ऑल द सेल्स कंबाइंड, जब सेल कंबाइंड हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस्ड या दे फॉर्म्ड अ बॉडी, वो एक बॉडी बना देते हैं। टिश्यू की कहानी भी आएगी। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से जान लेनी है कि एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल सिंपल सा है, ऑनियन पील लो। आज तो ये स्लाइड्स बनी आती हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने एक ऑनियन पील लेनी है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है और आपको बिल्कुल क्लियर चीजें नजर आएंगी कि उसके अंदर आपको सेल नजर आएंगे। अगर मैं हाथ भी अपना जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगा तो मुझे इसके सेल नजर आएंगे, बिकॉज सेल जो है, हम सेल जो है नॉट सीन बाय नेक्ड आई। आप कभी भी इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो आपको सेल को देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड कर देता है। किसी भी
ठीक है, इमेज को कितना टाइम मैग्नीफाइड कर देता है, 1000 टाइम मैग्नीफाइड कर देता है। तो आपके लिए इतनी ही बातें जान लेनी जरूरी हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, तो 1000 टाइम मैग्नीफाइड करके दे रहा है। सेल आपको नेक्ड आई से दिखते हैं, नहीं दिखते, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपकी बॉडी की क्या है, या बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो क्या है, सेल है। ये बात याद रखें। और उसके बाद हम जो कल से सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सेल है। उसके बाद कुछ एक डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप उस चीज को आप करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको लर्न भी करते रहना है साथ की साथ। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि इसमें है क्या, आपको कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखें और जज करें, ठीक है। तो फिर ये बात आप याद रखेंगे कि अच्छे से आप पढ़ते रहें। और जो साइंटिस्ट थे जो ये सारा काम कर रहे थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये सारा काम किया। तो सबसे पहली बात यही आएगी आपके दिमाग में कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। और रॉबर्ट हुक ने ही इसको क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। और आप ये बात याद रखें, और आप यहां से एक बात और निकाल लें कि जो सेल जो था, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, इट इज रिजेंबल टू हनीकॉम्ब। ये बात याद रखेंगे आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 8th में भी आपने इस चीज को पढ़ा है, सेल के बारे में आपने पढ़ा है, उसी चीज को आगे आपने करना है। तो याद रखना, जो साइंटिस्ट के मैं जिक्र कर रहा था, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये डिस्कवरी की पूरी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था, फिर दोबारा से एक बार छोटा सा कि कॉर्क ले लिया, कॉर्क की स्लाइस ले ली, माइक्रोस्कोप में रखा, जो उन्होंने खुद बनाया था। फिर इन्हें क्या दिखा, कंपार्टमेंट्स दिखे, और उन कंपार्टमेंट्स का उसने नाम क्या रख दिया, सेल नाम रख दिया। तो अब बायोलॉजी को आप ऐसे ही पढ़ेंगे, सेल सीन आप आंख से नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप में आपको देखना होगा। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी इमेज को 1000 टाइम मैग्नीफाई कर देता है। तो जब मैं कल स्कूल में होऊंगा तो आपको माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा किस हिसाब से क्या होता है, तो आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।